बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आज से कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी चीजें मैन्युअली की जाती थी, सारी चीजें मैन्युअली होती थी। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। फिर सारे काम जो है ऑटोमेटिकली होने लगे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें दी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों हमारे जीवन को इतना आधुनिक किया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम अभी कनेक्ट हो चुके हैं। जो जूम एप्लीकेशन के साथ जो हम कनेक्ट हुए ना आपके साथ, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने संभव किया। ये जो हम मोबाइल पर किसी को व्हाट्सएप पर हम वीडियो कॉल करते हैं या फिर किसी के साथ चैटिंग करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। क्योंकि आज हमें किसी को खत लिखना नहीं पड़ता है दोस्तों। आज हम ईमेल करते हैं, खत नहीं लिखते हैं। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने हमें दी। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चीजें बदलती जाती हैं। हमारा जो मानव जीवन है, ये भी समय के साथ बदला है। नए नए बदलावों को हमने हमेशा एक्सेप्ट किया, और उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जीवन आधुनिक हुआ। हर समय के बाद एक चीज बदलती है, और नई आने वाली चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उन नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम दुनिया में इतने पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया तो उन चीजों के साथ आगे निकल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नया ट्रेंड है दोस्तों, वो है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें सबसे जरूरी जो पार्ट है वो है मशीन लर्निंग, और दूसरा जो जरूरी पार्ट है वो ऑटोमेशन। यानी मशीन लर्निंग, यानी मशीन काम करेगी ऑटोमेशन मोड पर आपके लिए। ये मशीन कोई आपका रोबोट हो सकता है, कोई आपके घर पे कोई वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है। एक वैक्यूम क्लीनर आता है, एक चपटा होता है जिसका नाम है रूम्बा। ये जो रूम्बा था ना, ये रूम्बा मैंने देखा था 2 सालों पहले, 2 से 3 सालों पहले। तो इस रूम्बा की जो प्राइस थी, मैंने घर के लिए वैक्यूम क्लीनर मुझे लेना था, तो मैं चाह रहा था कि मैं रूम्बा को ही खरीदूं। क्योंकि रूम्बा क्या करता है, उसको एक उसका जो डिवाइस होता है, उसके लिए आप एक सॉकेट घर पे कहीं पे भी एक स्पेस बनाकर सॉकेट को वहां पे लगा दो। वो रूम्बा क्या करता है, बराबर उसके टाइम सेट होता है, या फिर अपने आप वो टाइम को जनरेट करता है, और पूरे घर की क्लीनिंग करके खुद को चार्जिंग मोड पर लाकर वहां पे स्टैंड कर देता है। दूसरे दिन बराबर और वहां से निकलेगा, और वहां से पूरे घर की क्लीनिंग करेगा। उसकी प्राइस पता है दोस्तों कितनी थी? 90,000 रुपीज उसकी प्राइस थी। ठीक है, अभी 90,000 एआई टेक्नोलॉजी पर चलने वाला वो एक क्या था, वैक्यूम क्लीनर था। 90,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। पॉसिबल नहीं है 90,000 का सिर्फ वैक्यूम क्लीनर अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए ले रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने उस दिन उसी कंपनी के रूम्बा का मैंने ऐड देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 2 साल हो चुके हैं, उसका प्राइस अभी 17,000। कितना? ओनली 17,000। अब कई लोग बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी है, बट एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए नहीं है, या फिर सब लोग इसको यूज नहीं करेंगे। देखिए, क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती है ना, तो चीजें सस्ती होनी शुरू होती है। जब चीजें सस्ती होनी शुरू होती है ना, तो हर कोई उसे यूज करता है। पहले जब हम मोबाइल यूज करते थे, 3 साढ़े 3 रुपए 4 रुपए पल्स लगता था। 1 मिनट अगर बात करते तो 3.5 रुपए लगते थे। गिने चुने लोगों के पास मोबाइल थे, क्योंकि मोबाइल की सेवा बहुत महंगी थी। लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट हुई। जियो ने, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन जब लॉन्च किया था, 500 रुपए में लोगों को मोबाइल दिया। साधारण लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आई। क्यों आई? क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करने के बाद उसकी डिमांड बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उस टेक्नोलॉजी को जनरल लोगों के लिए कम पैसों में उसे अवेलेबल कर दिया गया। आज हम जियो की बात करते हैं, तो जियो ने 2.5 GB डेटा दिया हमें एक दिन में, और बहुत कम पैसों में, जिसके लिए हम कितने सारे पैसे पे करते थे आइडिया एयरटेल जियो जैसे आइडिया एयरटेल जैसी कंपनीज को। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने हमें दी। टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती है, और बदलती टेक्नोलॉजी को दोस्तों हमें समय रहने रहते हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ताकि क्या होता है कि हम भी पूरे अपग्रेड रख पाए खुद को। और एआई टेक्नोलॉजी जो है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट फ्यूचर है। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझिए, ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है, तो टेक्नोलॉजी को समझिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जाते हैं, तो हमेशा हम प्रॉफिट में होते हैं, हमेशा हम फायदे में होते हैं।
दोस्तों OnPassive AI बेस्ड डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? कौन से टूल्स OnPassive लॉन्च करने जा रहे हैं? डिजिटल टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, हम कई सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं है डिजिटल टूल्स हैं। हमारे मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस होती है। OnPassive इंटरनेट पर एक ऐसा सॉल्यूशन लॉन्च करने जा रही है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, VPN सर्विसेज जैसे टूल्स हैं। ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स मार्केट की डिमांड है, जिसमें अभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, ये टूल्स कहाँ पर यूज होंगे, इसे कौन लोग यूज करेंगे। हम लोग, बहुत सारे लोग हम जुड़े हैं यहाँ पर, कई सारे लोगों को टूल्स के बारे में पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम इन टूल्स का क्या करेंगे, हमें तो इसका यूज ही नहीं करना होगा। देखा जाए तो फाउंडर्स को इसका यूज करना या ना करना वो उन पे डिपेंड करता है। अगर उनका रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है, तो वो लोग तो टूल्स को 100% यूज करेंगे। लेकिन आपके अलावा पूरी दुनिया टूल्स को यूज करती है, क्योंकि सारे बिजनेस आज इंटरनेट पर है। आज दोस्तों वेबसाइट के जरिए सारे बिजनेस स्टैंड किए जाते हैं। हमें एक बढ़िया वेबसाइट बनानी पड़ती है अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। और वेबसाइट बनाना जो है ना, इतना आसान नहीं है, पैसे लगते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, कई लाखों रुपए लगते हैं। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए अभी जो सिचुएशन है ना दोस्तों, इस सिचुएशन में कई सारे ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। जिसके लिए ऑनलाइन अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो सर्विसेज लेनी पड़ती है। उन सर्विस का नाम है दोस्तों डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या है? डोमेन एक ऐसा एड्रेस है आपकी बिजनेस का जो इंटरनेट पर होता है। जैसे कि आपके बिजनेस का जो कोई नाम होता है, सेम उसी तरह से आपको ऑनलाइन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपके बिजनेस के लिए आपको एक नाम रखना पड़ेगा आपका, जिसे हम .net कहते हैं, .com कहते हैं, .co.in कहते हैं। ठीक है। GoDaddy, HostGator, Bluehost, होस्टिंग जैसी कंपनीज हैं जहां से डोमेन परचेज किए जाते हैं। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद आपकी वेबसाइट बनती है। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की अगर हम बात करें तो 8,000 के आसपास आपको डोमेन और होस्टिंग मिलेगा एक साल के लिए, क्योंकि हम उसे सब्सक्रिप्शन बेस पर लेते हैं। इंटरनेट पर जितने भी टूल्स या एप्लीकेशन हम खरीदते हैं तो इसका हमें सब्सक्रिप्शन देना होता है। आप या तो उसे एक साल के लिए दीजिए, एक महीने के लिए दीजिए, या फिर आने वाले 10 सालों के लिए दीजिए। लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस पर ही सारी चीजें खरीदी जाती है। जब डोमेन और होस्टिंग आपका हो जाता है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है आपके बिजनेस की। क्योंकि कोई भी जब दोस्तों हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो उसका मार्केट होना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। नहीं तो आपने एक बहुत बड़ा स्टोर डाला और लोगों को पता ही नहीं चला चला तो आपकी दुकान में लोग आएंगे कैसे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई एक नया स्टोर वहां पे खुला है और ये सारी चीजें वहां पर मिल रही है। तो सेम इसी प्रकार से अगर इंटरनेट पर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी हमें वहां पर मार्केटिंग करनी होती है हमारे बिजनेस की। और ये सारा एक पूरा प्रोसेस प्रोसेस है इंटरनेट का। और उस प्रोसेस को कहा जाता है एसईओ। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंप्रूव करते हैं आपकी क्वालिटी, कस्टमर्स को इंप्रूव करते हैं आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी, ट्रैफिक को आप इंप्रूव करते हैं। क्योंकि वेबसाइट पर जो लोग आते हैं उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। इंटरनेट पर हम जब जाते हैं तो हमें ट्रैफिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ग्राहक दुकान में जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हम ट्रैफिक होते हैं, यूजर होते हैं। तो ट्रैफिक जितना ज्यादा किसी वेबसाइट पर क्रिएट होगा उतना वो वेबसाइट ग्रो करेगी खुद को, उतना वो अर्निंग कर पाएगी। ठीक है। अब ये वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे किया क्रिएट किया जाता है? देखिए दुकान में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी आपकी चीजें बेची जाएंगी, उतना ज्यादा आप इनकम कमाएंगे। लेकिन दुकान में जब आपके लोग आएंगे, ठीक है, आपके यहाँ चीजें परचेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा है ना आपके बिजनेस को, उन्होंने जाना है या फिर आपके बारे में कहीं सुना है, या फिर आपसे किसी ने, आपने किसी आपका रेफरेंस किसी ने उनको दिया है, या फिर आपने कुछ मार्केटिंग की उसके जरिए आपके पास लोग आए।